Good morning, student. Today I am going to teach a very beautiful poem of Robert Frost, Dust of Snow. In this poem, the poet has beautifully described an incident which brought the change in the mood of the poet. He says in this poem that a simple incident can bring a key change in the mood of a person. In this poem, he described the importance of nature. He says that the every aspect of nature is beautiful. Every aspect of nature keeps importance in human life. तो आइए हम इस ब्यूटीफुल पोएम को पढ़ते हैं और समझते हैं कि इस पोएम में क्या कहा गया है। इस पोएम में पोएट ने एक सिंपल इंसिडेंट का वर्णन किया है जो पोएट की मूड में चेंज लाया है और वो सिंपल इंसिडेंट है एक कौवे द्वारा एक होमलॉक ट्री है उससे बर्फ के धूलों को गिराना। और इस छोटी सी घटना ने पोएट के मूड को चेंज कर दिया। जो वो उदासी की अवस्था में था वह प्रसन्नता की अवस्था में चला गया और वह कहता है कि इस छोटी सी घटना ने उसके दिन को बर्बाद होने से बचा लिया। आइए हम शुरू करते हैं। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स बर्फ की धूल। द वे अ क्रो सुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो। जिस तरह एक कौवे ने मुझ पे गिराया बर्फ की धूल को फ्रॉम ए हेमलॉक ट्री। किससे गिराया? हेमलॉक ट्री से। जिस तरह एक कौवे ने बर्फ की धूल को एक हेमलॉक ट्री से मुझ पर गिराया, मतलब एक हेमलॉक ट्री है जिस पे एक कौवा आकर बैठता है। उस पेड़ पे बर्फ जमी हुई है और कौवे के बैठने से जो बर्फ है, बर्फ की धूल पोएट पे गिरती है और उसके मूड को चेंज कर देती है। जो वह उदासी की अवस्था में है, जो वह दुख की अवस्था में है, उस छोटी सी घटना ने उसको प्रसन्नता से भर दिया है, उसको प्रसन्न कर दिया है। Has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued। वही बात मैं जो कह रहा हूं कि यह छोटी सी घटना पोएट के हृदय को बदल दिया है, उसके हृदय में परिवर्तन ला लिया है, उसके मूड को चेंज कर दिया है और दिन का वह हिस्सा वह बचा लिया है जो वह पोएट दुख में बिताता, गम में बिताता। इसको इस तरह से समझेंगे कि पोएट जो है वो उदास है, दुखी है और वह दुख की अवस्था में है, वह उदासी की अवस्था में है। उसी समय एक हेमलॉक ट्री से एक कौवा उस पे धूल की बर्फ के धूल को उस पे गिराता है और पोएट के हृदय में उस छोटी सी घटना से परिवर्तन आ जाता है और उसका मूड चेंज हो जाता है। वह जो पहले दुखी था खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है और वह महसूस करता है कि दिन का वह महत्वपूर्ण हिस्सा जो बर्बाद होने वाला था इस छोटी सी घटना से बच गया है। इसमें एक बात और ध्यान देने लायक है कि पोएट ने हेमलॉक ट्री जो है एक पॉइजनस ट्री है, जहरीला पेड़ है। तो पोएट ने क्यों सुंदर
ट्री को नहीं चुना, क्यों एक पॉइजनस ट्री को चुना। उसी प्रकार जो कौवा है वह कुरूपता का प्रतीक है, वह सुंदरता का प्रतीक नहीं है और उसकी आवाज भी कर्कश है। लेकिन पोएट ने कौवे और हेमलॉक ट्री को इसलिए चुना क्योंकि वह पूरी तरह से फॉर्मली बिलीव करता है कि नेचर का कोई भी पार्ट असुंदर नहीं है, नेचर का प्रत्येक पार्ट सुंदर है और मानव के जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। ये अक्सर प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में और आपके होम एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि पोएट जो है वह